क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अच्छा क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। आप जब इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना आसान है। ठीक है, इसको ट्रांजिटिव दिखाना आसान है। ठीक है, इसमें भी सिमेट्रिक तो आप बता ही दोगे कि नहीं सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो आप दिखा ही दोगे कि है। लेकिन हमें शो उल्टा करना है कि ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअली में आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो देखो, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4, हमेशा क्या होगा, बस सपोज एट -2 और -2 लेता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली -2 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसलिए -2 बिलोंग्स टू आर। और अगर मैं +2 भी लूँ तो भी क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आप लोगे आप के हमेशा रिफ्लेक्सिव आएंगे, लेकिन हमें शो करना है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो उसके लिए क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। उसके लिए आपको काम ये करना है कि आप पता क्या कर रहे हो, आप हमेशा इंटीजर्स सोच रहे हो, इंटीजर्स ले रहे हो। आपको क्या लेने हैं, आपको इसमें रियल नंबर्स लेने हैं, और रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, रेशनल्स भी आते हैं। तो आपको ये शो करना है कि ऐसा एक डबलेट है, ऐसा एक पेयर मौजूद है जो है तो ए की फॉर्म में बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो मैं शो कर रहा हूं, देखो 1/2 1/2 पर रियल नंबर का सेट है ना ये, ऑर्डर पेयर। अब देखो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये गलत बात है। एक्चुअली 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताने के लिए हमें एक एलिमेंट काफी है। देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की मैं बता रहा हूं आपको बात। इसमें कुछ तीनों में एक चीज होती है, रिफ्लेक्सिव है, यानी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑल चेक, एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी हमें क्या करना, चेक करना पड़ता है, ऑल चेक करने पड़ते हैं। सारे जितने भी पेयर है सबको चेक करना पड़ता है। सिमेट्रिक है, ऐसा करने के लिए हमें सारे चेक करने पड़ते हैं। क्या? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन के अंदर, ऑल चेक ऑल ऑर्डर्ड पेयर टू बी चेक्ड। सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा करने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड पेयर, just find out one ordered pair such that AB belongs to R but BA does not belongs to R। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव है इसके लिए हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने होते हैं रिलेशन में, ऑल ऑर्डर्ड पेयर चेक, ऑल चेक लिख देता हूं मैं इसको, है ना। ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है, जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड वन सेट सच एज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव में हमने दिखा दिया कि भाई एक ऐसा था जो हमने जिसमें 1 to 1 2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वो रिलेशन में नहीं है। अब देखो मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ, देखो सिमेट्रिक है ये नहीं बताना, हमें क्या बताना है, नॉट सिमेट्रिक। तो एक ऐसा पेयर बताओ जिसका उल्टा ना हो। 2 5 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है ये बताने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसी हमें ट्रांजिटिव दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी है, बी सी है, पर ए सी नहीं है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा शो करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पे शुरू होता है इस क्वेश्चन का धमाका कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मेट ध्यान रखना आप।
ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, उसमें भी मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा आपको। तो इसमें एक एल्गोरिदम है, आप एक नंबर लो, 1 डिजिट का नंबर ले लो, फिर उससे एक नंबर घटा दो, डेट इज 3। अब आपको तीसरा नंबर एक ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो और 4 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे तो छोटा हो और इससे, सॉरी, इससे तो बड़ा हो 3 से और इससे छोटा हो। तो टू फाइंड आउट वन नंबर, फाइंड आउट वन नंबर which is square of which is greater than second number, but less than first number, ये एल्गोरिदम है। अब देखो, ऐसा नंबर बताता हूँ मैं आपको, 1.8, इसका स्क्वायर 3.24, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। एक और दिखाता हूँ आपको, 3, इससे एक छोटा नंबर ले लिया 2। अब एक ऐसा नंबर 1.5 जिसका स्क्वायर 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। इससे हमें फ़ायदा क्या हो, अब देखो मैं आपको बताऊंगा इससे हमें फ़ायदा क्या मिला। देखो यहाँ पे, अब मैं आपको क्या शो कर रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। देखो, इससे मेरे को ये फ़ायदा मिला, 4 3 बिलोंग्स टू R, क्यों, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, एंड 3 1.8 बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर, बट 4 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 स्क्वायर, ये बात गलत है, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।